साथियों, मैं सौरभ कुमार उपस्थित हूँ एक गंभीर समस्या को लेकर। अभी रामप्रीत ठाकुर जी हमारे पास मौजूद है और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर हमें यह आग्रह किया है कि मेरे खेमा में भी बहुत सारे दिव्यांग हैं, बहुत सारे सकलांग व्यक्ति भी हैं। आप इस समस्या को गंभीरता से सरकार के समक्ष रखिए और समाज के समक्ष रखिए। तो मैं जानना चाहता हूँ रामप्रीत ठाकुर जी कि आपका समस्या क्या है, आप पोर्टल पर रखें। 2/91 का विज्ञापन है, संस्कृत विषय है। हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हुए आदेश हुआ साक्षात्कार के लिए 2016 में काउंसलिंग हुआ। फिर मेज में भी जो आवेदन करने योग्य भी नहीं था उसको मेज बना कर नियुक्ति किया गया और मेज वाला को दरकिनार कर दिया। और हम का भी उसके बाद फिर नहीं हुआ। हम लोग हाई कोर्ट में हम केस किए तो 16 जुलाई 2016 को मेरा जजमेंट हुआ। उसके बाद हमको फिर दौड़ाते रहा कर्मचारी चयन आयोग में। श्री मनोज कुमार ओएसडी साहब कल आए, परसों आए, छठ के बाद आए। मान करते करते मैं परेशान हो उनका गया। क्या करना है, पूरा खुल के बताइए। हाँ। पूरा खुल के। हाँ, तो इन्होंने बोले जो आपका जो है उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड का मार्क्स नहीं था, वो सीट नहीं था 91 में। दूसरी बार क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है तो उसमें अंतर्गत में नहीं आते हैं, जबकि मैं 1993 में क्रीमिलियर लागू हुआ है। 91 के वैकेंसी है, 96 में क्रीमिलियर बना करके 2016 में सबको 93 के बाद ही बहाली किया गया है। और इसी लेकर मुझे डांटते रहा और कुछ ठीक से बात नहीं किए, मना आना जाना करते रहे। आ जाइए, कल है, परसों, अंत में कहा आपका नहीं होगा। क्रिमिनल 1991 में वैकेंसी है, 93 में क्रिमिनल लागू हुआ, आपका 96 में है। तो 93 के बाद ही इस कोटि में सबको बहाली किया गया है। तो फिर भी नहीं किया तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट जजमेंट दिया। नहीं माना तो एमजेसी के हैं, फिर अब माना में गए हैं। मैं अब जीवन से इतना त्रस्त हो गया हूँ, चलने फिरने और आने जाने में बहुत असमर्थ हूँ। पटना आना जाना, मधुबनी जिला से मैं परेशान हो गया हूँ। और उन्होंने आयुक्त का मतलब क्या समझाया? हाँ, इनका इनका मनोज कुमार ओएसडी हैं। इनका रोहित छोटा है, छोटा नाम का रोहित है, वो कहा इनका असिस्टेंट है। इन्होंने कहा आयोग का अर्थ होता है जो आय देता है इसको योग्य बनाते हैं, जो आय नहीं देता है इसको अयोग्य घोषित करते हैं। इसका नाम है आयोग। आप हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, करना है हम लोग का पावर है। हाई कोर्ट भी आदेश देता तो मेरे ही पास आइएगा, फिर हम नहीं करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर आदेश हम ही लोग का आएगा। इसीलिए आप कुछ ले दे करके मुझे काम को समाप्त कर लीजिए। हाँ, रोहित कुमार छोटा। हमको बहुत परेशान हुआ, जीवन से अब त्रस्त हो गया। आजकल करते एमजेसी के अभी तक सरकार इसे पहल करती और न्यायालय भी सोचता है। वो कहता है हाई कोर्ट जाइएगा तो उसको 10 साल 15-20 साल में तो एबे किए हैं, फिर जाएगा फिर आपको 10 साल लग जाएगा, समाप्त हो जाएगा आपको। इसीलिए रोहित कुमार छोटा के द्वारा ये हमको कहा गया। आप ये बता दीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और पूरा देश लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है। क्या इस प्रकार से भारत के योग्य नागरिक को और जज की बातों को किस प्रकार से सरकारी पोस्ट पे रहने वाले पदाधिकारी अवहेलना कर रहे हैं और किस प्रकार से सरकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, दंड संहिता 188 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर भारत का नागरिक का न्याय भारत में नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि दिव्यांगों के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपने सब कुछ दे दिया है और ये कहा कि दंड का प्रावधान भी लागू कर दिया है। आपने सुना ना, एक पदाधिकारी का मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो हाई कोर्ट के जज का आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो देश में कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। आज इनकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। आप आयोग क्यों बनाते हैं? लाखों लाख रुपया आप
जनता के हित में उस आयोग को देते हैं। क्या इसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो रोड की पर दर बदर की ठोकरें खाए, क्या उनको कैपेबल होने का, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको नौकरी तभी मिलेगा जब आपको उसके योग्य होइएगा, और ये योग्य भी है, वो परीक्षा को पास भी किए, योग्यता और क्षमता भी है, फिर भी और कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि ये सही है। तो एक छोटे कर्मचारी जो सरकार का अनुयायी कहलाता है, सरकार के कार्यों में सहयोग करता है, क्या इस प्रकार से सहयोग करेगा तो इससे क्या समाज का उत्थान होगा या विनाश होगा? और किस लोकतंत्र प्रणाली का बात करते हैं जहाँ जज की बात नहीं माना जाए, जहाँ कि किसी लड़के को, किसी छात्र को जवानी से बुढ़ाड़ी तक की समय गुजर जाए और उसे न्याय नहीं मिल पाए? क्या इसी लोकतंत्र की कल्पना भारत के तमाम दिव्यांग करते हैं, भारत का तमाम व्यक्ति करता है? ये सोचने की बात है और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे और इन्हें न्याय दिलाए। नमस्कार।